Hello everyone, I am Prince Johnson and I am back to another mind-blowing topic, fourth dimension. Today's video is just not an imagination, it is a science and limit of the ह्यूमन प्रिसेप्शंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फोर्थ डायमेंशन के बारे में बड़ी क्लियर तरीके से अपन समझने वाले। मेरे हिसाब से फोर्थ डायमेंशन क्या होती है मैं वो बताऊंगा और आप अपने हिसाब से बताना कि फोर्थ डायमेंशन क्या हो सकती है। आप कमेंट के अंदर जरूर लिख के बताना कि फोर्थ डायमेंशन कैसी होती होगी, क्या अपन उसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, क्या अपन उसको इमेजिन कर पाएंगे, क्या शायद नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी के अंदर। तो कुछ ऐसे सवाल मैं आपको बताऊंगा जिनसे कि आप सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे। तो पहला सवाल जो मेरा है ये है कि मेजर। समझ लेते हैं कि अपने पास में तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से कुछ समझ में आता होगा लोगों को, इस तरीके से ना एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब आपको पता है कि उसको मेजर करने का तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सेंटीमीटर मेजर कर देते हैं कोई लोग मीटर में मेजर कर लेते हैं, कई लोग किलोमीटर में मेजर कर लेते हैं। तो चीज़ों को मेजर करने के बहुत से तरीके हैं। अगर मैं बात करूँ फोर्थ डायमेंशन की, तो फोर्थ डायमेंशन को कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड के बाद में कोऑर्डिनेट में लिखा जाना चाहिए। और क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको मेजर कर सकती है वो? क्या वो मीटर है, क्या वो सेंटीमीटर है, क्या फिर किलोमीटर है, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड इसका जवाब मैं आगे दूंगा आप वीडियो के अंदर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या अगर कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती हो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट ना करती हो। तो जैसे कि आप मान लेते हैं विजुअल रेज होती हैं कुछ जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं। अब जो लाइट जो होती है वो हमारी आंखों पर पड़ती है, तो विजुअल रेज की स्पेक्ट्रम को फॉलो करती हैं कि जो स्पेक्ट्रम के अंदर आएंगी, जो इस गैप के अंदर आएंगी, उन चीज़ों को अपन देख पाएंगे। उसके बाहर जो होगी, उसके अपार्ट जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ हम नहीं देख सकते। जैसे मैं मान लेता हूँ कि IR वेज है, इंफ्रारेड रेज जो हैं उनको मैं नहीं देख सकता क्योंकि वो मेरे विजुअल स्पेक्ट्रम से बाहर जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसको वह एग्जिस्ट नहीं करती होगी असलियत में। ये सिर्फ एक मिथ है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अब कीड़ा बोल सकता हूँ उसको, बट वो बहुत ज़्यादा छोटा होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ। समझने की ट्राई करो कि वो सिर्फ ना दो डायरेक्शन के अंदर देख सकता है। मीन्स वो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा सकता है और उसको उसके लिए ना टू डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यानी कि वो सिर्फ आगे जा सकता है, इधर जा सकता है, साइड में जा सकता है, इधर जा सकता है, लेकिन कभी वो ऊपर नहीं जा सकता, हाइट में जा सकता। उसके लिए एच नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हाइट नाम की चीज़ कोई होती नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हाइट एग्जिस्ट ना करती हो। हम हवा को नहीं देख सकते, हम टाइम को नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा और टाइम एग्जिस्ट ना करते हैं। ये एक मिथ है बहुत बड़ा कि अगर हम शायद किसी चीज़ को ना देख पा रहे हो तो वो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो। एंड थर्ड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्वेश्चंस नहीं है, मेरे को मेरी थ्योरी लगती है। एक पॉइंट लेता हूँ मैं, 1D का मतलब क्या होगा कि मैं एक एक्स एक्सिस लेता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक पॉइंट को डॉट करता हूँ और मैं उसके ओरिजिन से देखता हूँ उसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं मान लेता हूँ 5 यूनिट दूर रखा हुआ है पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5,0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यानी कि 1D के अंदर वो पॉइंट हमको पॉइंट दिखाई देगा। लेकिन क्या सच में पॉइंट है? मैं उसको जूम करता जाता हूँ और उसको इतना जूम कर लेता हूँ कि मुझे उसकी ब्रेथ दिखना चालू हो जाए। मीन्स कोई पॉइंट को जूम करूंगा तो मे बी वो 0.00000 mm के बाद में वो मुझे एक सर्कल दिखाई दे या फिर एक स्क्वायर दिखाई दे, कुछ भी दिखाई सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी विड्थ या फिर रेडियस या फिर डायमीटर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। कोई पॉइंट की सिर्फ एक ही डायमेंशन हो सकती है, तो वो हाइट में और विड्थ में भी दिखाई दे रहा है वो, लेकिन मेरे को तो कहीं ना कहीं 1D डायमेंशन तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी। उसी तरीके से 2D को मैं विजुअलाइज करता हूँ। मैं एक लाइन करता हूँ कि लाइन मैंने एक पेपर के ऊपर खींची और उस इंक को मैं जूम करता जाता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे एट द टाइम मुझे वो इंक की हाइट दिखेगी हल्की सी, चाहे भले वो 0.0000 mm तक हो मे बी, लेकिन वो मुझे हाइट दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि एट द टाइम तीनों डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, एक्स भी एग्जिस्ट करती है, वाई भी एग्जिस्ट करती है और जेड भी एग्जिस्ट करती है। तो जिस टाइम पे सब कुछ बनना स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम पे ये फोर्थ डायमेंशन भी आई होगी, फिफ्थ भी आई होगी। अब मेरे को फिफ्थ के बारे में नहीं पता है, सिक्स्थ के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ फोर्थ के बारे में बताने में, तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन हो सकती है, मे बी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वीडियो को मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा, खींच के लेके जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले क्वेश्चन से अपने, जैसे मैंने बात की थी कि अगर कोई चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से थ्रू समझाना चाहूँगा अच्छे से। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक सेव है, चलो छोड़ो, मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास में एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब को मैं अपने एक टेबल के ऊपर रखता हूँ। यहाँ पे आइस क्यूब रखता हूँ मैं। आइस क्यूब रखने के बाद में मैं देखता हूँ कि वो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। वो आपको पता है, बर्फ की मैं एक क्यूब रखता हूँ उसको वहाँ पे, तो वो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। अब जो पिघलेगा वो लिक्विड बन जाएगा। तो मैं इस चीज़ को किस में मेजर करूँगा? मैं मेजर करूँगा कि वो उस टाइम पे बर्फ था और नेक्स्ट टाइम पे जाके वो पानी बन गया। तो ना तो कोई मेरे पास डिस्टेंस है, ना कोई मेरे पास में हाइट है, ना कोई लेंथ है, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास में। तो मैं उस चीज़ को मेजर कर रहा हूँ टाइम में। उसी तरीके से मैं आपके सेव लेते के पास में एक मेरे हाथ में सेव है, मैं उसको टेबल के ऊपर रखता हूँ। अब मैं उसके कोऑर्डिनेट देखता हूँ, एक्स में, वाई में और वो जेड में, एक जगह पे मैं सेव को जाकर रख देता हूँ। अब उस सेव के कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उसके साथ साथ में एक कोऑर्डिनेट और आएगा, वो है टाइम का। मैं मान लेता हूँ कि एट द टाइम 0, मैं इनिशियल टाइम 0 मान रहा हूँ और टाइम 0 के ऊपर वो सेव जो है वो फ्रेश है बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे वो सेव जो है वो फर्मेंटेड होना चालू हो जाता है, गलना चालू हो जाता है, गल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी नेचुरल पोजीशन से कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो गया होगा, लेकिन हालांकि उसके कोऑर्डिनेट सेम है एक्स वाई जेड, बट
जो उसके मेन कोऑर्डिनेट होगा, जो पुराना कोऑर्डिनेट होगा, जो पुरानी उसकी पोजीशन थी, जो पुरानी उसकी फ्रेशनेस थी, वो नहीं है अब। तो कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया है टाइम के साथ साथ। तो मेरे हिसाब से जो फोर्थ डायमेंशन होती है वो होती है टाइम। कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कल को मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी एज बढ़ रही है, तो वो मेजर मैं किससे करता हूँ? मैं टाइम से करूँगा ना। एक थ्योरी है, आपको पता है, बिग बैंग की थ्योरी है, जो कि किसी को कोई भी अभी प्रूफ नहीं है ऐसा, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि बिग बैंग कैसा होता है होगा, क्या हुआ होगा उस टाइम पे। मतलब कुछ नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे ना तो एक्स एक्सिस थी, ना वाई एक्सिस थी, ना जेड थी, ना कुछ भी, कोई डायमेंशन नहीं थी। जैसे ही वो बिग बैंग हुआ तो चीजें एक्सपांड होना चालू हो गई, एंट्रोपी इंक्रीज होना चालू हो गई। तो जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज हुई वैसे वैसे लेंथ में इंक्रीजमेंट आया, ब्रेथ में इंक्रीजमेंट आया, हाइट में इंक्रीजमेंट आया, और उसी टाइम से टाइम टी यानी टी इक्वल्स टू 0 से चलना चालू हुआ। टाइम जब चल रहा था तो साथ साथ में 4 डायमेंशन हमको दिखाई जानी चाहिए थी बेसिकली, एक्स, वाई, जेड एंड ऑल्सो टाइम टी, क्योंकि उसके बिना हम चीज़ों को मेजर ही नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो फोर्थ डायमेंशन होती है वो होती है टाइम। अपना डायमेंशन के ऊपर बात तो बहुत सारी की जा सकती है कि फोर्थ डायमेंशन टाइम ही कैसे है। टाइम को तो मेरे हिसाब से ना पहली डायमेंशन होनी चाहिए थी। अपना लोग फोर्थ डायमेंशन को क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ डायमेंशन को क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि वन डायमेंशन जो होती है ना, वन डायमेंशन को मेजर करने के लिए एक लेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टू डायमेंशन को मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब मैं मान लेता हूँ कि वन डायमेंशन का मतलब एक पॉइंट है, टू डायमेंशन का मतलब हो गया 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन टू डायमेंशनल लाइन होकर लाएगी। उसी तरीके से अगर मैं आपको समझाता हूँ कि फोर्थ डायमेंशन लोग क्या समझते हैं, फोर्थ डायमेंशन को साइंटिस्ट क्या समझते हैं फोर्थ डायमेंशन को, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन है। अब ये लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में इंक्रीज हुई है, एक्स एक्सिस के अंदर मैं मान लेता हूँ, कोई भी एक्सिस हो सकती है वो, उसको मैं मान लेता हूँ। अब उस लाइन को मैं खींच के इधर ले आता हूँ। अब मेरे पास 2 लाइन्स हैं और 2 लाइन्स के पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ ऐसे करके, तो मेरे पास में एक स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 2 लाइन के दोनों एंड्स को दूसरी लाइन के दोनों एंड्स जोड़ने के बाद में स्क्वायर बनता है, और वो जो स्क्वायर होता है वो 2D के अंदर एग्जिस्ट करता है। 2 लाइन के परपेंडिकुलर को लाइन खींच रहे हो और लाइन खींचने के बाद में उस लाइन को अटैच कर रहे हो, तो वो 2 डायमेंशनल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जा रही है। उसी तरीके से अगर मैं उस स्क्वायर को मोड़ के इधर ले आता हूँ और उसी स्क्वायर के हर एक पॉइंट को खींच के यहाँ पे ले आता हूँ इस तरीके से कुछ, और वैसे ही सेम टू सेम स्क्वायर इधर रखता हूँ और उसको थोड़ा सा उसकी जो लाइन्स है उनको परपेंडिकुलर जोड़ देता हूँ और उसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, तो आपको वो 3D के अंदर दिखाई देगा वो बॉक्स। तो क्या मतलब हो सकता है कि पॉइंट्स के परपेंडिकुलर जोड़ने के बाद में वो जो पॉइंट है वो दिखाई देगा हमको, वो एक 3D पॉइंट होगा, 3D बॉक्स होगा। अब उसी तरीके से 3D के बाद में आते हैं 4D। 4D क्या मतलब, एक बॉक्स है मेरे पास में, उस बॉक्स के परपेंडिकुलर में पॉइंट्स को लेता हूँ। अब वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं आपको इमेज लगा दूंगा किस तरीके से लोग इसको इमेजिन करते हैं कि कोई चीज़ है, बॉक्स है, वो बॉक्स अंदर जा रहा है, फिर वो बॉक्स बड़ा होकर बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके की वीडियोस दिखाई होंगी इंस्टाग्राम वगैरह पे, देखते हैं अपन। तो कि सच में फोर्थ डायमेंशन ऐसी होती है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, और साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उनके हिसाब से कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है कि फोर्थ डायमेंशन जो टाइम होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, आप अपनी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।